पहला दिन से ही शुरू करें अंग्रेजी बोलना। कैसे अंग्रेजी बोलना सीखा जाता है, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए कौन कौन सी चीजों को सीखना पड़ता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, so that we can speak English easily. So guys, in this video you are going to learn how to speak English from basic. So guys, watch this video till end because I am going to tell you very amazing facts in this video. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए कौन कौन सी चीजें सीखना पड़ता है उसे जानते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको जानना होगा गाइस बेसिक सेंटेंसेस, क्योंकि बेसिक सेंटेंसेस अगर आप सीखते हैं तो इससे कई सारे सेंटेंसेस आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं टेंस, जो कि आपके टोटल 12 होते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे आपके ऑल मॉडल वर्ब्स, जिसमें कि आप सीखते हैं 13 मॉडल वर्ब्स और उसके एडवांस यूजेस। उसके बाद पैसिव वॉइस, जो कि आपके टोटल 8 होते हैं। उसके बाद आपका वर्ड मीनिंग, जो कि आपके 2000 आपको याद करने हैं, मोर देन 2000 डजंट मैटर। ओके, एकदम 2000 अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ जाइए अपने आसपास के और जितना आप यूज करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग में जितने बड़े सेंटेंसेस यूज करते हैं, जितने वर्ड्स यूज करते हैं, सभी आपके 2000 में कवर हो जाएंगे। नहीं तो पहले आप 2000 वर्ड्स याद करके देखिए, देन आफ्टर यू टेल मी। ओके, तो समझिए कैसे हम इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलना फर्स्ट डे से ही कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और इसमें सीखेंगे अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं। प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका यूज किया जाता है गिविंग एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। तीन चीजों के लिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए आप यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स गो, स्पीक, रन, ये सब आपका V1 होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है डोंट्स, आप सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। आप चलिए समझते हैं कि इसी को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज के साथ आप डोंट लगा देते हैं, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर एन ऑर्डर। ऑर्डर के लिए कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा, साथ ही साथ हम लोग सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले समझिए गो देयर। गो देयर मतलब होता है वहां जाओ। गो आपके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और देयर आपका एक एडवर्ब है, जो कि ऑब्जेक्ट ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या सेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपका गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर आपका एक एडवर्ब है। इसी प्रकार से कम हियर, यहाँ आओ, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, प्रैक्टिस इंग्लिश, अंग्रेजी का अभ्यास करो, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस, सभी सेंटेंस के शुरू में आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, गो, कम, टॉक, स्पीक, प्रैक्टिस, फिर आपका यहाँ पर गो है। तो कैसे हम इस सभी का यूज कर सकते हैं, बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज योर फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इज योर स्ट्रक्चर राइट नाउ। अब यहाँ पर समझिए इसका यूज करके हम ऑर्डर के लिए, देखिए सभी सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है कि वहां से आओ, यहाँ आओ, मुझसे बात करो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी का अभ्यास करो, विद्यालय से आओ, सभी में आपका ऑर्डर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से गाइस अगला है जहां पर आप सकते हैं सजेशन देना। सजेशन के लिए भी यूज किया जाता है, आप यूज करते हैं चेंज योर वे, अपना रास्ता बदलो। इसी प्रकार से डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करो, ये सभी क्या आपका सजेशन है। चेंज योर हेयर स्टाइल, अपने बाल की शैली को बदलो, बाल की शैली को बदलो। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्टडी हार्ड, कड़ी अध्ययन करो। इसी प्रकार से वर्क प्रॉपरली, सही से काम करो, गो टू स्कूल डेली, रोज विद्यालय जाओ, आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर, अपने शिक्षक से सवाल पूछो। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का मतलब है सजेशन देना, मीन्स सलाह देना। सलाह देने के लिए भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, जो कि आपने हिंदी स्पीकिंग में आप बहुत यूज करते हैं। तो क्यों ना उसे इंग्लिश में सीखा जाए कि हम इंग्लिश में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। गाइस बहुत इजी है, इजी में आप समझिए कि अंग्रेजी बोलना सीखना है। फर्स्ट डे से ही अगर आप इन सभी सेंटेंस को यूज करने लगे अपने स्पीकिंग में, हिंदी स्पीकिंग में या फिर कोई और स्पीकिंग में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अपने इंग्लिश को आज आपने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट डे से सीखने का यही तरीका है कि एकदम आप बेसिक से अंग्रेजी सीखे, ताकि उसमें समझ में आए कि आखिर अंग्रेजी का मीनिंग क्या आ रहा है, इसको किस टाइम यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से गाइस अगला है
फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले आपको प्लीज वर्ड लगाना होगा। तो समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोलिए। यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट कैसा रहा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, कृपया मुझसे अंग्रेजी में बात कीजिए, बिकॉज आई डोंट नो हिंदी, इस पर से आप बोल सकते हैं। तो प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और सभी सेंटेंस के शुरू में प्लीज है, और प्लीज के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो, टॉक, हेल्प, ओपन, ये सब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके तुरंत बाद आपका एक कोई एडवर्ब आ सकता है या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। इस पर से आप समझ सकते हैं गाइस। सो अगला यूज समझते हैं, जहां पर आप बताते हैं कि स्ट्रक्चर तो आपका वही होगा, लेकिन ट्राई टू के साथ बनाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते, जैसे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का कोशिश कीजिए। इसी प्रकार से ट्राई टू गो देयर, वहां से आने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, मुझसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू हेल्प मी, मेरा मदद करने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू वर्क ऑन दिस मैटर, इस मामले पर बात करने का कोशिश कीजिए। बात करने नहीं, काम करने का कोशिश कीजिए, इस मामले पर काम करने का कोशिश कीजिए। इसी प्रकार से ट्राई टू थिंक अबाउट योर सोसाइटी, अपने समाज के बारे में सोचने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू कन्विंस हर, उससे यकीन दिलाने का कोशिश कीजिए। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में ट्राई टू है, और ट्राई टू के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सभी लगा हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है ये भी आप समझ पा रहे हैं। इन सभी के साथ आप समझ सकते हैं अपनी स्पीकिंग में, आप हिंदी जब आप बोलते हैं तो फिर इन सभी सेंटेंसेस का आप बहुत यूज करते हैं, लेकिन समझना ये होगा कि इंग्लिश में हम बोल कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। So guys, just practice, then after you will get results. Okay guys, so अगला यूज समझिए, जहाँ पर आप बताते हैं कीप के साथ। कीप का यूज आप करते हैं, लेकिन उसके साथ आप कीप के साथ अगर आपको वर्ब आता है तो जीरेंट फॉर्म में आता है, मतलब वर्ब का आईएनजी के साथ आता है। उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कीप वर्किंग, काम करते रहो। इसका मतलब होता है कि कोई काम को जारी रखना। कीप का आप यूज करते हैं, हो सकेगा कीप वर्किंग, काम करते रहो। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते रहो। देखिए अंग्रेजी बोलते रहो, लेकिन अंग्रेजी का अभ्यास करते रहो। अंग्रेजी का अभ्यास, अंग्रेजी का अभ्यास करते रहो, अंग्रेजी का अभ्यास करते रहो, मतलब कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इसी बार से कीप स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए यहाँ रुकिए। यह क्या हो जाएगा, कीप स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए यहाँ रुके रहिए, इस पर हो जाएगा। कीप डूइंग दिस, इसे करते रहो। इसे बोला ना, कीप डूइंग दिस, इसे करते रहो। कीप वर्किंग, काम करते रहो, इस पर हम लोग अपने स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं। इसी प्रकार से कीप रनिंग लाइक दिस, इसी तरह दौड़ते रहो। कीप रनिंग लाइक दिस, इस प्रकार से। कीप वॉकिंग डेली, रोज टहलते रहो। कीप रीडिंग इंग्लिश बुक्स, अंग्रेजी किताब पढ़ते रहो। कीप ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, संगणक चलाते रहो या फिर कंप्यूटर चलाते रहो। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में कीप का यूज हुआ है। कीप के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट है। मीनिंग क्या है सेंटेंस का ये भी आपको पता है, इसका यूज कैसे करना है ये भी आपको पता चल रहा है कि अपने स्पीकिंग में आप बहुत यूज करते हैं हिंदी में, तो क्यों नहीं इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाए, तो अंग्रेजी में आप समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है, जहां पर आप बताते हैं माइंड। माइंड के साथ बताते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। माइंड के साथ आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइंड योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर ध्यान दो। जैसे बोल रहे हैं कि अगर कोई गलत कर दे, गलत कर रहा है तो बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर ध्यान दो, बिकॉज यू आर मतलब कि आप अधिक बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, इस पर से बोलते हैं। तो माइंड योर हेयर स्टाइल, अपने बाल पर ध्यान दो या फिर बाल की स्टाइल पर ध्यान दो, इस पर से जाएगा। माइंड योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। माइंड योर करियर, अपने तरक्की पर ध्यान दो। इस पर से माइंड योर थॉट्स या फिर अपने माइंड योर थॉट्स, क्या हो जाएगा, अपने विचारों पर ध्यान दो। थॉट्स ही बेटर रहेगा। इस पर हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि इन सभी सेंटेंस में माइंड का यूज हुआ है। इसके बाद आपका एक कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इन सभी सेंटेंसेस में आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए सेंटेंस को, देन आफ्टर यू विल गेट मोर रिजल्ट। इसी प्रकार से गाइस अगला है, जहां पर आप बताते हैं स्टार्ट के साथ। स्टार्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं आपको आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देने जा रहा हूँ, जहां पर क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग को बेटर बना सकते हैं और पहला दिन से ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। समझिएगा, स्टार्ट वर्किंग,
काम करना शुरू करो। स्टार्ट मतलब होता है गाइस शुरू करना, सेंटेंस के सब सेंटेंस में आएगा शुरू करना। इस बार से स्टार्ट गोइंग देयर, वहां जाना शुरू करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना शुरू करो। स्टार्ट टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना शुरू करो। स्टार्ट कमिंग हियर, यहाँ आना शुरू करो। स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना शुरू करो। इन सभी सेंटेंस में आपका स्टार्ट लगा हुआ है। स्टार्ट के बाद आपका कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इन सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। और अपनी स्पीकिंग में मैं आज वही सब स्ट्रक्चर लाया हूं जो कि आप रोज अपने लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट डे से ही अंग्रेजी बोलना सीखेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला है, सब पर आप बताते हैं स्टार्ट का ही नेगेटिव होता है स्टॉप। जब पर आप बताते हैं सेम तरीके से, जैसे स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना बंद करो, वहां पर था कि चालू करो या फिर शुरू करो, यहाँ पर था आपका बंद करो, जस्ट उसका नेगेटिव। स्टॉप टेकिंग शावर, नहाना बंद करो, टेकिंग शावर भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से है स्टार्ट स्टॉप क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, मतलब कि ऑन क्लाइंबिंग ऑन द ट्री नहीं होता गाइस, क्लाइंबिंग अप द ट्री। यहाँ पर आप बताना है पेड़ पर चढ़ना बंद करो। इसी प्रकार से होगा स्टॉप प्लेइंग नाउ, आप खेलना बंद करो। जैसे बोलो कि आप खेलना बंद करो, अब शाम हो गई, स्टॉप प्लेइंग नाउ। इसी प्रकार से होगा स्टॉप रनिंग ऑन द रोड, रोड पर दौड़ना बंद करो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंस में आपका स्टॉप लगा हुआ है। बहुत से सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए गाइस, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली गाइस। अगला यूज है गाइस लेट, जहां पर आप बताते हैं कि लेट का यूज कैसे करना है। लेट का यूज आप बताते हैं फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए आप लेट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सबसे पहले लेट आएगा। लेट के बाद आपका हिम, हर, देम, नेम, इट, ये सभी आ सकता है। आपका प्रोनाउन है ये सभी, ये आ सकता है। फिर आपका कोई नाम आ सकता है स्पेसिफिक, आप नाम भी ले सकते हैं उसका। उसके बाद आपका तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और एक ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने दो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि उसे अंग्रेजी बोलने दो। लेट हिम स्पीक इंग्लिश। लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने दो। आपने परमिशन दिया कि लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने दो। इसी बार से लेट हिम स्टे हियर, उसे यहाँ रुकने दो। लेट हिम कम इन द क्लास, उसे क्लास में आने दो। लेट हिम टेक शावर, उसे नहाने दो, या फिर टेक अ शावर भी बोल सकते हैं, टेक अ बाथ भी बोल सकते हैं। इस बार से लेट हिम ड्राइव अ कार, उसे कार चलाने दो। लेट हिम ड्राइव अ कार। इस बार से लेट हिम गो टू शॉप, उसे दुकान से आने दो। लेट देम प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो। इन सभी सेंटेंस में आपको देखना है कि लेट आ रहा है, उसके बाद आपका एक अलग वर्ड आ रहे हैं। इस बार से देखिए क्या, लेट देम ज्वाइन द मीटिंग, उन लोगों को मीटिंग में शामिल होने दो। लेट दम स्टे हियर, उन लोगों को यहाँ रुकने दो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेट के तुरंत बाद आपका हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, नेम आ सकता है, ईट आ सकता है और फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हिम आता है कि इस इंसान के लिए, लड़का के लिए, हर आता है लड़की के लिए, देम आता है एक से अधिक के लिए, नेम आता है जो कि आप किसी इंसान का नाम ले लेंगे, किसी चीजों का नाम ले लेंगे। उसके बाद आपका ईट आएगा जो कि आपका एक प्रोनाउन है और फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज है लेट का ही, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, परमिशन को टेक करेंगे, मतलब परमिशन को लेंगे। आप यहाँ पर आप खुद परमिशन को लेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका लेट, और यहाँ पर सिर्फ एक बच जाएगा और वो है आपका सिर्फ मी, क्योंकि आप खुद लेंगे तो मी हो जाएगा। यहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। आप परमिशन बोल रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने दो। इस पर हो जाएगा कि लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो या फिर मुझे वहां जाने दीजिए। यहाँ पर आप क्या करें, परमिशन ले रहे हैं। इसी प्रकार से है कि लेट लेट मी टॉक इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में बात करने दो। इन सभी सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, तो परमिशन ले रहे हैं। इस बार से लेट मी गो टू शॉप, मुझे दुकान जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दीजिए या फिर दो। लेट मी यूज अ फोन, मुझे फोन चलाने दीजिए। लेट मी टेक अ रेस्ट या फिर टेक रेस्ट। टेक अ रेस्ट भी आप बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि इन सभी के बीच टेक अ रेस्ट, टेक अ शावर, टेक अ बाथ, टेक अ लंच, इन सभी के साथ बीच में एस ए लगता है गाइस। ये सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि लेट के बाद आपका मी आ रहा है, क्योंकि आप खुद परमिशन लेने का काम कर रहे हैं। तो परमिशन लेने के लिए इन सभी सेंटेंस का आप इसलिए अपने स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है, यहाँ पर आप बताते हैं कि अलाउ के साथ बताते हैं। अलाउ के साथ आपका हिम, हर, देम, नेम,
देम आ सकता है, कोई नेम आ सकता है, इट आ सकता है, उसके बाद आपका जो आएगा टू वी वन, मतलब इन्फिनेटिव आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, सर अलाउ हिम टू गो देयर, उसे वहां जाने की अनुमति दीजिए। अलाउ हिम टू कम ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पर आने की अनुमति दीजिए। अलाउ देम टू राइड अ बाइक, उसे बाइक चलाने की अनुमति दीजिए। अलाउ देम टू वर्शिप, उन लोगों को पूजा करने की अनुमति दीजिए। अलाउ देम टू डू दिस वर्क, उन लोगों को यह काम करने की अनुमति दीजिए। अलाउ देम टू गो टू हाउस, उन लोगों को घर जाने की अनुमति दीजिए। अलाउ राहुल टू स्पीक इंग्लिश हियर, राहुल को यहाँ अंग्रेजी बोलने की अनुमति दीजिए। अलाउ अमन टू रिजेक्ट इट, उसे देगा कि अमन को अस्वीकार करने की अनुमति दीजिए। अलाउ अमन, मतलब अमन को क्या किसी अनुमति दीजिए, किस लिए, तो टू रिजेक्ट इट, इसे अस्वीकार करने के लिए। इसी प्रकार से हो जाएगा। इन सभी सेंटेंस में आपने अलाउ से सेंटेंस बनाया हुआ है। इसके बाद आपका कोई हिम हर देम नेम कोई भी आ सकता है। उसके बाद आपका टू वी वन, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से गाइस अगला है जहां पर आप बताते हैं कि परमिट के साथ आप बताते हैं। परमिट का भी मतलब होता है गाइस वही अलाउ करना, लेकिन इसके साथ क्या होता है, आपका मीनिंग देखिए किससे आएगा क्या नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि परमिट मी टू स्प्रेड दिस सीक्रेट, मतलब हो कि इस रहस्य को मुझे फैलाने की अनुमति दीजिए। मतलब कि परमिट मी, मुझे अनुमति दीजिए, टू स्प्रेड दिस सीक्रेट, इस रहस्य को फैलाने के लिए। स्प्रेड मतलब क्या होता है गाइस, फैलाना। इसी बात से परमिट मी टू टेक एक्शन, कार्रवाई को करने की मुझे अनुमति दीजिए, कार्रवाई को करने की मुझे अनुमति दीजिए। इसी बात से परमिट मी टू रिजाइन, मुझे त्याग पत्र देने की अनुमति दीजिए। परमिट देम टू थिंक अबाउट दिस मैटर, इस मामले पर उन लोगों को सोचने की अनुमति दीजिए। परमिट रवि टू टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल, रवि को इस स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दीजिए या फिर अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज करके बता सकते हैं गाइस। इन सभी सेंटेंस में आपने देखा कि परमिट आया, परमिट के बाद आपका कोई भी हिम हर द्याम नैम कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपका टू वी वन ऑब्जेक्ट आएगा। इस पर से आपका सेंटेंस लंबा होते चलेगा। इसी प्रकार से अगला है परमिट हर टू बाय अ फोन, उसे एक फोन खरीदने की अनुमति दीजिए। परमिट हिम टू टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, उसे कुछ देर आराम करने की अनुमति दीजिए। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि परमिट के बाद आपका ये सभी सेंटेंस बनाया जा रहा है। अगला इसी प्रकार से है लेट्स, जहां पर आप बताते हैं कि इट इज यूज्ड व्हेन वी आर इन अ ग्रुप टू कीप प्रपोजल, मतलब कि इसका यूज तब किया जाता है जब हम लोग एक ग्रुप में हैं और कोई प्रस्ताव को रख रहे हैं। जैसे कि चलो बाजार जाते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो आज कहीं और चलते हैं। इस सभी सेंटेंस में आप क्या करें कि आप प्रपोजल को रख रहे हैं, तो वहां पर आप लेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी में मजे करते हैं। इससे बात हो गया कि लेट्स ज्वाइन द पार्टी, चलो पार्टी में चलो पार्टी में शामिल होते हैं। इस पर से चलो पार्टी शामिल करते हैं या फिर चलो पार्टी में शामिल होते हैं। इस पर से आप सेंटेंस का यूज करते हैं। फिर इन सभी सेंटेंस में आप देखने का इन सभी वर्ड्स का, इन सभी सेंटेंसेस का आप अकेले यूज नहीं करते। जब आप ग्रुप में रहते हैं उसमें आप यूज करते हैं। चलो पार्टी में मजे करते हैं, चलो पार्टी में शामिल होते हैं, चलो वहां चलते हैं। इन सभी सेंटेंस में लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं। इसी बार से लेट्स गो फॉर पिक्चर, चलो पिक्चर के लिए चलते हैं, मतलब पिक्चर देखने चलते हैं। इसी बार से लेट्स डू सम वर्क, चलो कुछ काम करते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश वन अनदर, मतलब चलो एक दूसरे से अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब ग्रुप में है, आप दो नहीं है, दो से अधिक है, इसलिए आपने यहाँ पर इस अदर नहीं किया, वन अनदर का यूज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि इन सभी सेंटेंस में लेट्स के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका लेट्स आ जाएगा, लेट्स के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझिए इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इज एम आर से भी बनाएंगे। इज एम आर का यूज कब किया जाता है, तो क्या जाता है टू शो आवर प्रोफेशन सिचुएशन नेचर एटसेट्रा इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में आप पैसा बता सकते हैं, आप स्थिति अवस्था बता सकते हैं, आप कोई प्राकृतिक चीजें बता सकते हैं उसका स्थिति अवस्था बताने के लिए। जैसे समझिएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद आपका एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा।
इसका यूज करेंगे आप फॉर प्रोफेशन, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, प्रोफेशन है। इसी प्रकार से ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, प्रोफेशन है। इसी प्रकार से सिचुएशन के लिए आप कैसे यूज करेंगे, जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज सैड, वह उदास है। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि स्थिति और अवस्था की बातें की जा रही है। फॉर नेचर, जैसे कि आप बता सकते हैं कि मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। कर्ड इज सोर, दही खट्टा होता है। इन सभी सेंटेंस में आप क्या बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं कि नेचुरल चीजें बता रहे हैं कि दूध सफेद होता है, उसको दही खट्टा होता है। इसी प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जरूरी है कि दो दो ही बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं आप, और प्रैक्टिस स्किल से। इसके बाद आपका आ जाएगा इज एम आर के साथ आप टू वी वन का यूज करेंगे, जहां पर आप बताएंगे क्या कि द वर्क इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो जैसे कि आप प्रेजेंट एस्टिमेटेड है, लेकिन आपका फ्यूचर में ये काम जा करके होगा। समझेगा कि जिस वाक्य में, वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, वाली हूँ हो, उस वाक्य का अनुवाद नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, जिससे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर, टू वी वन और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा वाला है, वाली है, वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि ही इज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला है। दे आर टू लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। वी आर टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने वाले हैं। ही इज टू बाय अ कार, वह एक कार खरीदने वाली है। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद आपका टू वी वन आ रहा है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस सभी सेंटेंस में मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक चीजें सिखाने का प्रयास किया है, जिसमें आप फर्स्ट डे से ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।